आज मेरे प्रेमियों समाज में दारू चल रही है, दारू चल करके घरवाली को पीटेंगे, बाप का निरादर करेंगे, भाई के भाई छुरा घोंप देगा, गोली चला देगा, इससे ज्यादा तो और नहीं कर पाएंगे। वो महाकाली का उदाहरण देते हैं, महाकाली ने दैत्यों को नाश किया जो जनसमूह को नष्ट कर रहे थे, जो हमारे यज्ञों को नष्ट कर रहे थे, हमारे वेदों को नष्ट कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने वो पान करके और दैत्यों का संहार किया। पर आज मैं समाज में निगाह करके देखता हूँ कि शराब पीकर अपनी माँ की भी इज्जत नहीं करता, अपने बाप की भी इज्जत नहीं करता, मोहल्ले वालों की इज्जत नहीं करता और रिश्तों को नहीं पहचानता। क्या यही हमारी मानवता रह गई है? क्या यही हमारे मानवता के गुण हैं जो रिश्तों को भुला दें, प्रेमियों के छुरा घोंप दें, गोली चला दें, और या वो दारू पी करके नदी नाले में पड़ जाते हैं और ऊपर से स्वान देवता आकर के और उनके लिए मधुर पान करा देते हैं, मुंह में डाल देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए चला गया और उसको बेहोशी में गिर गया। स्वान देवता जी आए और मुंह में चरना मत डाल गए। अब जब कथा समाप्त हुई, उसको थोड़ा सा होश आया, सब कहने बोला आहा, आज तो कथा का आनंद बहुत अच्छा आया और प्रसाद भी बड़ा मीठा बटा। वो आंख मसलता उठा, बोला हाँ हाँ, प्रसाद तो बटा, खूब खूब बटा, जरूरत से ज्यादा बटा, पर खारा बटा। क्यों? खारा ही तो गया पेशाब मुंह में। तो ऐसी हमारे समाज की स्थिति हो गई है कि सत्कर्म सद्धर्म की ओर से विमुख होते चले जा रहे हैं और अकर्म अशुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त होते चले जा रहे हैं। क्या यही हमारी मानवता है? दूसरा, खाना। हमारे लिए भगवान ने अनेकानेक प्रकार के सुमधुर फल, सबसे पौष्टिक दूध, दही, घी अमृत के समान हमको दिया है। और जिसमें मेरे प्रेमियों, हम जहाँ खड़े हुए ढांसा बॉर्डर पर, जहाँ तो दूध घी की शायद नदी बहती है। जो अभी अभी मैं गाड़ी से देखता आया तो प्रत्येक घर के सामने 2 भैंस, 4 भैंस, 6 भैंस, 8 भैंस, इतनी पूरी तो नहीं गिन पाया मैं, पर ये 2, 4, 6 तक तो गिन पाया। कि पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हूँ, गणित में तो ज़्यादा नहीं गिन पाया, पर हर घर के आगे, मैंने गांव से निकला तो हर घर के आगे सुंदर सुंदर भैंसें, अच्छी अच्छी गायें। इसका मतलब यहाँ दूध दही घी की नदी बह रही है। अब उस दूध दही घी की नदी को, अमृत को छोड़ करके हम विषपान करते हैं। क्या हमारी ये मानवता रह गई है? खाने के लिए हमारे पास में अच्छे अच्छे फल हैं, मधुर मधुर स्वादिष्ट फल, स्वादिष्ट स्वादिष्ट अन्न है। उस घी और दूध से हम स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खाएं, पर सो बात नहीं रह गई। अब तो बहुत से प्रेमी अपनी शान, अपनी आन, अपनी बान, अपने कुलदान, खानदान की इज्जत मिट्टी खाने में समझते हैं। मेरे प्रेमियों, मिट्टी मतलब मैं मांस से कह रहा हूं। मांस खाने में आजकल बड़ी भारी रुचि बढ़ गई है लोगों की, जबकि हमको मांस खाने के लिए भगवान ने नहीं बनाया। क्योंकि ब्रह्मा के सामने धर्मराज जी पहुंचे और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, हमको ये बता दो, हम किसके लिए दंड दें, किसके लिए नहीं दें। बहुत से मांस खा रहे हैं, बहुत से ये कर रहे हैं, किसको दंडित करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धर्मराज, जिसके 36 फुट की आंत पेट में हो और जो चूस करके पानी पीता हो और वो मांस खाए, तो उसको बिना किसी संकोच के मेरे यमलोक में भेज दो। क्योंकि मैंने मांस खाने वालों के 9 फुट से ज्यादा बड़ी आंत नहीं बनाई और उनके जबड़े ऐसे बनाए कि वो चूस कर पानी नहीं पी सकते, वो चपड़ चपड़ करके पानी पिएंगे। मेरे विद्वान प्रेमियों, अगर ऐसा एक मानव को छोड़कर कोई आपकी निगाह में आ जाए कि जो मांसाहारी हो और चूस कर पानी पीता हो, तो अवश्य कल के सत्संग में मुझे खड़े होकर आप लोग कहना। मैं उस सिद्धांत को अपना सिद्धांत मान लूंगा।
अर्थात ब्रह्मा ने कहा कि मैंने मांसाहारियों की आंतें 9 फुट से 12 फुट तक बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई, और उनके जबड़े ऐसे बनाए हैं कि वो चूस कर पानी नहीं पी सकते, चपड़ चपड़ के पानी पिएंगे। जैसे कुत्ता मांसाहारी है, चपड़ चपड़ करके पीता है, कौवा मांसाहारी है, वो जीभ की चोट से चपड़ चपड़ करके पीता है, बाघ चपड़ चपड़ के पीता है, शेर चपड़ चपड़ के पीता है, और चूसने वाली गाय चूस कर पीती है, हिरण चूस कर पीता है, ये मांसाहारी नहीं होता। तो घर के अंदर में मांसाहारी हम बन गए हैं। क्या हमारी ये मानवता है? आपके और मेरे घर में एक चिड़िया मर जाए, पालतू कुत्ता मर जाए, या कहीं से कोई चील मांस का टुकड़ा ला करके डाल जाए मान लो घर में, अपन तुरंत ही जल मंगाएंगे, बहुत से गंगा जल मंगाएंगे, उस जगह को साफ करेंगे, गंगा जल छिड़केंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मां हवन करेंगे। बोलो क्या हो रहा है बाबा आज ये? बोलो हमारे एक चील आ गई, उड़ती उड़ती मांस का टुकड़ा डाल गई है, इसलिए उसको घर को शुद्धि करने के लिए हम गायत्री का हवन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि एक चील टुकड़ा मांस का घर में डाल गई, इसलिए कर रहे हैं। और उसी मांस के लिए हम घर में ला करके फ्रीजों में ठूंस देते हैं, 3-3 दिन तक खाते रहते हैं, और मांस और खून हमारी किचन के अंदर बहता रहता है। क्या यही हमारी मानवता रह गई है? जो दिखावे के लिए हम जल छिड़क करके चिड़िया मरी को उठा करके गंगा जल डालते हैं, हाय राम हाय सीता, जो भी कुछ कहता है, भर्गो देवस्य जो भी कहा, उसको देख करके हम अब ईश्वर का स्मरण करने लगते हैं, और हमारे सामने जीवित मनुष्य को जीवित जानवर को कटवा करके, और हम उसका मांस बड़े शान शौकत के साथ थैले में लाते हैं, और हमारे उस पवित्र किचन में जहाँ हमारे ऋषियों ने, संतों ने, मुनियों ने भगवान के लिए भोग बनाया करते थे, अच्छे पवित्र भोजन बनाया करते थे, आज वहाँ मांस पक रहा है घर घर के अंदर में। क्या ये हमारी मानवता रह गई? मेरे प्रेमियों, ये मानवता नहीं, हमारे अंदर दानवता आ गई। और सबका एक ही है कि महाराज जी हमको शांति नहीं मिलती। अरे भले आदमियों, शांति मानव को मिलती है, दानव को नहीं मिलती। दानवों ने यज्ञों को बंद कराया, ऋषियों की अपमान किया, ऋषियों का तिरस्कार किया, और आज समाज में देखने को हमको वही बातें मिल रही हैं। यज्ञ के लिए मैंने कई प्रेमियों से सुना कि ये बाबा जी लोग पागल हो गए हैं, 200 रुपये किलो का घी, 150 रुपये किलो के घी को आग में स्वाहा स्वाहा करके डालते हैं, अगर इसी घी को औरों को खिलाएं तो पहलवान बन जाएं। मेरे भाइयों, क्या वो पहलवान बन के आपस में गांव में ही तो झगड़ा करेंगे? हमारी हिंदू संस्कृति की रक्षा तो नहीं कर सकते। और वो यज्ञ भगवान हमारी रक्षा करता ही चला आया है। गीता में भी भगवान कहते यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भवा। वेद भी कहता है कि यज्ञेन यज्ञ मय जंत देवाः स्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेहना कम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। तो मेरे प्रेमियों, हमको मानव तो हम भगवान ने बना दिया, पर हम मानव कहाँ रह गए? हम तो दानव बन गए। खाना हमारा दानव जैसा रह गया, पहनना हमारा दानव जैसा रह गया। पहनना भी हमारा कहाँ पहले की तरह कहाँ रह गया? कोई कहीं देहात गांव में मिलता है पहनाव, नहीं तो वैसे ही रह गए जय हरिओम के, जैसे राक्षसों के देखते हैं आप, यहाँ तक के ऐसे ही रह गए। खाना हमारा नहीं, मानव का रहा, पीना मानव का नहीं रहा, और कर्म भी हमारे मानव जैसे कहाँ रह गए हैं। पहले प्रत्येक गांव के व्यक्तियों से पूछो, यहाँ बैठे हैं, कि आज से कुछ दिन पहले, 10 साल पहले, जैसी गांव की प्रताती राम जी, राधा कृष्ण जी, जय गोविंद जी, जय गोपाल जी, हमारे राजस्थानी प्रताती भाया जी, कहीं जय राम जी की, भाया जी जय गोपाल जी की, पत्रिकाओं में ऐसा लिख दे भाया जी ने जय गोपाल जी की वंचना,
ईंठे ऊँठे दोनों जगह भगवान जी राजी राखे, ऐसे कागज में लिखते थे। अब वो सभ्यता शालीनता खत्म हो चुकी। गांव में कोई नमस्कार एक दूसरे को नहीं करता, नमस्कार करता है कि जगह आधा ही, एक हाथ तो हिलाता ही नहीं, इतना ही करता है। और मेरे प्रेमियों, फिर मानवता ने विकास किया तो 4 उंगलियों की जगह 2 उंगलियां रह गई। कितना बड़ा विकास किया, शॉर्ट। और उसके बाद में आजकल तो नमस्ते में इतनी रह गई। मानव का विकास देखिए आप कितना बढ़िया हो रहा है, इतनी रह गई। और फिर आगे जब मानव का विकास हुआ और मानव बुद्धिमान हुआ तो केवल बाय बाय रह गया। अब राम जी जय गोपाल जी की वंचना जी, भाया जी राम राम, ईठी न आओ ऊँठी न ईंठे ऊँठे, राम जी रक्षा करे गोपाल जी रक्षा करे, तो भूल गए। अब रह गई बाय बाय। और उन्नति करी हम लोगों ने, सब नहीं करी, जिसमें मैंने ज़्यादा उन्नति करी मानवता की। और उस उन्नति में क्या रह गया, राम राम नहीं, नमस्ते नहीं, और बाय बाय भी नहीं। आजकल रह गई हाय हाय, मम्मी हाय हाय, डैड हाय हाय। डैड नाम मुर्दा और मम्म नाम भी मुर्दा। मम्मी तू भी मर चुकी और पिताजी तुम भी गए, अब हाय हाय। हमारे भारत की संस्कृति, हमारी मानवता का देखिए कितना गिराव हो चुका है। क्या हमारी मानवता इसी में है, इसी में हमको शांति मिलेगी? और फिर कहते हैं हमें शांति नहीं मिलती, हमारे महाराज बड़ा कष्ट रहता है घर में। अरे मेरे भाई, कष्ट को तो हमने बुला रखा है। क्यों बुला रखा है कि मम्मी मार और डैडी मार दी, मम्मी की जगह मम्म कर दिया और डैडी की जगह डैड कर दिया। और शायद जर्मन में मम्मी कहते हैं जो सैकड़ों साल पहले से मुर्दे में कुछ भर दिया जाता है, डेड बॉडी रख दी जाती है, उसको मम्मी कहते हैं। तो हमने माता और पिताओं को, एक हमारी संस्कृति ये थी कि मातृ देवोर भव, पितृ देवोर भव, आचार्य देवोर भव। हर बच्चे को सिखाया जाता था कि माता तेरा प्रथम गुरु है, प्रथम देवता है, द्वितीय देवता तेरा पिता है जो अपनी मेहनत की कमाई करके तेरे शरीर का पालन पोषण करके हाड़ मांस मलमूत्र की वृद्धि कर रहा है, और चौथा आचार्य देवोर भव, जो संसार से उस लोक को दिखाता है कि मेरे भाई ये नहीं है, कुछ और भी है। ये हमारी हिंदू संस्कृति थी। तब हमारे सुख था, शांति थी, दूध दही की गंगा बहती थी, नदी बहती थी। ये तो मैंने देखा है मेरे प्रेमियों कि इस शरीर के घर से अहम नहीं है। 2-2 मन, 5-5 मन किलो नहीं, लस्सी रोज बढ़ती थी। क्योंकि हर गांव के अंदर हर आदमी के पास में गाय भैंस उपलब्ध नहीं थी। 5-5 मन लस्सी रोज बढ़ती थी, किलो किलो घी बढ़ता था। किसी ने कहा, हमारी माँ से कहती, हमारे भौरी जी आज तुम्हारे का ही मेहमान आ गया है, थे माने थोड़ा सा घी दे दोगा। तोल का मतलब नहीं, कटोरी भरी और देती। और बोलो दूध भी ले जा, उसके लिए खीर भी बना लेना और पूरी भी बना लेना है, घी ले जा। गेहूं का आटा है कि नहीं घर में? नहीं, तो ये भी ले जा। ये तो मैं इस शरीर ने आंखों से देखा है। आज किसी के मेहमान पाहुना अगर आ जाए तो उसकी आलोचना करने के अलावा और कुछ नहीं करते। क्या ये हमारी मानवता समाज की रह गई है? क्या इसी का नाम समाज है? क्या इसी को श्रेष्ठ समाज कहा जाता है? तो मेरे प्रेमियों, मानवता लाना बहुत जरूरी है। ये मेरा सत्संग नहीं है, ये मेरा संदेश है। सत्संग के लिए तो मेरे प्रेमियों आपने अच्छी अच्छी कथाएं सुनी होंगी, भागवतें सुनी होंगी, अच्छे अच्छे विद्वान आए होंगे यहाँ पर, और अच्छे अच्छे शास्त्री आचार्य वेदाचार्य आए होंगे। पर मेरे प्रेमियों, मैं वो चीज़ कह रहा हूँ कि जब तक मानव हम नहीं बनेंगे, जब तक हम यज्ञ कर लें, दान कर लें, पुण्य कर लें, योग कर लें, वो सब जीरो है, बेकार है। क्या रावण कम विद्वान था? चारों वेदों का ज्ञातज्ञ था। और हम तो हवन करते हैं केवल लकड़ियों में, हम तो हवन करते हैं जौ तिल चावल का।
पर उसने शिव की प्रसन्नता के लिए अपने मुंड काट काट करके यज्ञ किया। क्या इससे बड़ा और हो सकता है? क्या तपस्वी हो सकता है? पर मेरे प्रेमियों, उसने मानवता ही तो खो दी नहीं। मानवता खोने के बाद में यज्ञ का विरोधी हो गया, अपने इष्ट शिव का विरोधी हो गया और ब्राह्मणों का विरोधी हो गया और अपने ही ऐशो आराम में लग गया। उसी का नाम तो राक्षस हुआ। नहीं, रावण विद्वान था, उसके कहीं सींग नहीं थे, न उसके पूंछ थी, न सींग न पूंछ। रावण बड़ा विद्वान, बड़ा खूबसूरत था। अगर खूबसूरत नहीं होता तो मैं दानव अपनी लड़की मनोदरी का ब्याह क्यों करता है, जबकि उसने संकल्प लिया हुआ था कि सबसे बलिष्ठ और खूबसूरत के साथ मेरी लड़की की शादी करूंगा। इसका मतलब रावण बहुत खूबसूरत था, पर उसमें मानवता निकल चुकी थी। मानवता निकलने के बाद उसके वेद, उसके यज्ञ, उसकी तपस्या सब खत्म हो गई और भूमि पर कोई रोने वाला उसके लिए नहीं मिला। उसकी मैं रक्षा करने अवश्य आऊंगा। ज्यादा समय नहीं रह गया, थोड़े समय की बात है। मैं उसकी रक्षा करूंगा, मानव की और दानव की नहीं करूंगा। दानव अपने आप में मरेगा, मर रहा है और मरेगा, उसकी मैं रक्षा क्यों करूंगा? क्यों, मैं तो दानव की रक्षा करता नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां वैनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं अधर्मियों का नाश करने के लिए और मानव की रक्षा करने के लिए सदा आता रहा हूं और आता ही रहूंगा। इसलिए मानव बनना जरूरी है मेरे प्रेमियों। आज आप सब लोग सत्संग की अभिलाषा लेकर आए हुए हैं। पहले तो सत्संग का आप अर्थ छोटा सा मान लें, सत्यम संगम यस्यांते एव सत्संगः, अर्थात सच्ची बात को हृदय में धारण कर लें, सच्ची बात को हम मान लें या सच्ची बात के साथ हम चल दें या हमारे साथ उसको ले जाएं, एक ही बात है। सदा संग रहना, चाहे सत्य के संग रहें चाहे हमारे संग रखें उसको। जो सत्य है उसको संग रख लेना, उसका संग करने का नाम ही सत्संग है।